हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय मैन्यूर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट एजी 603 का पहला लेक्चर कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब से डेली टू डेली आप लोगों को सभी लेक्चर कराए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। तो चलिए पहला लेक्चर देखते हैं, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बल्की एंड कंसंट्रेटेड मैन्यूर्स। बोला है कि ऑर्गेनिक मैन्यूर का इंट्रोडक्शन बताना है, उसका महत्व बताना है, ठीक है। इसका गुणधर्म बताना है, किसका? बल्कि और कंसंट्रेटेड मैन्यूर का। इसको बनाने की जो विधि है उसको बताना है, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्यूर का इंट्रोडक्शन, जिसे जैविक खाद भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैविक खाद बोल सकते हैं। तो जैविक खाद प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पौधे, जानवर और खनिज पदार्थों से तैयार किया जाता है। जैविक खाद जो होता है यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि पौधों से हो गया, जानवर से हो गया और जो भी खनिज पदार्थ हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। यह मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे फसलों का स्वस्थ विकास होता है। जैविक खादों में रासायनिक उर्वरकों की तुलना में पोषक तत्व जो होते हैं वो धीरे धीरे मुक्त होते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं, मतलब धीरे धीरे काम करते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और यह लंबे समय तक उर्वर रहती है। मतलब यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। तो यह था ऑर्गेनिक मैन्यूर के बारे में। थोड़ा सा और देखिएगा। जैविक खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जो पौधों और जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से तैयार किया जाता है। इसमें खनिज, पौधे और पशु जनित सामग्री शामिल होता है। जैविक खाद में मौजूद पोषक तत्व धीरे धीरे मिट्टी में मिलते हैं, जिससे पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? ऑर्गेनिक मैन्यूर, तो ऑर्गेनिक मैन्यूर वो मैन्यूर होता है जो कि प्राकृतिक रूप से में प्राप्त होता है, ठीक है। जिसको क्या कहता है? प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, जैसे फसलों के अवशेष हो गए, पशुओं के गोबर हो गए, ठीक है। इन सभी से क्या कहता है? उसको प्राप्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों से उन्हें प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक मैन्यूर वो मैन्यूर होता है जिसमें रसायन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑर्गेनिक मैन्यूर जो होता है इसका प्रयोग करने पर जिसमें से पोषक तत्व निकलते हैं वह धीरे धीरे निकलते हैं, लेकिन वह जो होता है बहुत ही लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहता है, मिट्टी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे इसका महत्व क्या है ऑर्गेनिक मैन्यूर का। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, बस आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो जैविक खाद खेती के लिए एक अनमोल संसाधन है। यह न केवल फसलों की उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है, लेकिन कुछ उर्वरक, कुछ फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं तो वह क्या करता है, जो हमारे फसलों को तो लाभ पहुंचाता है लेकिन मिट्टी को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। कोई भी यदि हम रसायन डालेंगे अपने खेत में ना, तो यदि हम फसल के लिए डालेंगे तो फसल को लाभ पहुंचाएगा लेकिन मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, चाहे आज पहुंचाए चाहे कल पहुंचाए, मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है इसको यदि हम फसल के लिए डालेंगे ना तो फसल को तो लाभ पहुंचाएगा ही, साथ में साथ मिट्टी को भी लाभ पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका महत्व चलिए देखते हैं कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्यूर जो होता है यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। जैविक खाद में कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि मिट्टी की संरचना को सुधारते हैं। जैविक खाद में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वह धीरे धीरे पौधे में उपलब्ध होते हैं, जिससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है, ठीक है। यदि हम रसायन डाल देंगे तो तुरंत ही उसको मिल जाता है और वो पूरा ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसको हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर देते हैं उसमें से पोषक तत्व धीरे धीरे निकलता है, तो वह धीरे धीरे क्या होता है कि ऑब्जर्व करता रहता है किसको? पोषक तत्व को, ठीक है। जैसे यदि आपको पानी पीना है तो आपको लगातार यदि पानी पिलाया जाए, लगातार पिलाया जाए तो नहीं पी पाएंगे ना। इसी टाइप तरीके से वह भी होता है कि उसको जब लगातार दिया जाएगा, मतलब एक ही साथ दे दिया जाएगा तो कैसे पिएगा भाई? उसको धीरे धीरे मिलेगा तो पिएगा, मतलब धीरे धीरे मिलेगा तो ऑब्जर्व करेगा, यही है। चलिए आगे देखते हैं,
जैविक खाद जो होता है मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, जिससे सूखे की स्थिति में फसलों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं तो यह क्या करता है, वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देती है, जिससे सूखे के समय में भी फसलों में पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। आगे पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। तो जैविक खाद का उपयोग रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करता है, जिससे भूमि, जल और पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होता है। ठीक है, जब हम लोग जैविक खाद का यूज करते हैं, यह क्या करता है, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को तो कम करता ही है, जिससे क्या होता है कि भूमि और जल पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होता है। आगे जैविक खेती कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। जैविक खेती जो होती है यह कार्बन को उत्सर्जित को कम करने में मदद करती है। आगे जैविक खेती जैव विविधता को बढ़ावा देती है। ठीक है, जैविक खेती जो होती है वो जैव विविधता को बढ़ावा देती है। अगला है फसल की गुणवत्ता में सुधार। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, सॉरी फर्टिलाइजर अलग बात हो जाएगी, जब हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज करेंगे तो यह क्या होगा कि इससे जो उत्पादित फसलें होंगी वह अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक और स्वस्थ होंगे। ठीक है, जैविक खेती में रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए फसलों में रासायनिक अवशेष नहीं होते हैं, इससे आर्थिक लाभ भी है। तो यह क्या होता है, बहुत ही कम कीमत का होता है, मतलब लागत प्रभावी होता है। दीर्घकालिक रूप से जैविक खेती लागत प्रभावी होता है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है और रासायनिक खादों पर खर्च जो होता है वह बहुत ही कम होता है। जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग होती है और उन्हें अच्छी कीमत भी मिलती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी है बल्की एंड कंसंट्रेटेड मैन्यूर। ठीक है, बल्की और कंसंट्रेटेड मैन्यूर का क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो बहुत ही छोटा छोटा मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले देखेंगे बल्क मैन्यूर। तो बल्क मैन्यूर क्या होता है, तो बल्क मैन्यूर वह मैन्यूर होता है या बल्क खाद वे खाद होती हैं या वे जैविक पदार्थ हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, लेकिन इनका उपयोग मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में किया जाता है। बल्क मैन्यूर वह मैन्यूर होते हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा तो कम होती है, लेकिन इनका उपयोग मिट्टी की संरचना, मिट्टी की जल धारण क्षमता और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसका प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा कम होती है, अधिक मात्रा में उपयोग की आवश्यकता है इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, कार्बनिक पदार्थों का अच्छा स्रोत है यह। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जो है उनका अच्छा स्रोत है, लंबे समय तक प्रभावी होता है। ठीक है, और पोषक तत्व जो होते हैं उनको धीरे धीरे मुक्त करता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा गोबर की खाद हो गई। ठीक है, यह क्या है, तो यह बल्क का मैन्यूर है। ठीक है, मतलब क्या है, बल्क मैन्यूर है। कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गई, ये सब क्या है, सब बल्क मैन्यूर है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या मैंने बताया कि यह पोषक तत्व इसमें जो होते हैं कम मात्रा में पाया जाता है, यह अधिक मात्रा में इसको उपयोग की आवश्यकता होती है, इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, इससे जल धारण क्षमता बढ़ती है, कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है, यह धीरे धीरे पोषक तत्वों को मुक्त करता है और लंबे समय तक प्रभावी होता है। आगे देखेंगे कंसंट्रेटेड मैन्यूर, सांद्र खादें। तो सांद्र खादों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो बल्कि मैन्यूर थे उसमें पोषक तत्व की मात्रा कम होती थी, लेकिन जो सांद्र खाद है, सांद्र मैन्यूर है या कंसंट्रेटेड मैन्यूर है, इसमें जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा अधिक होती है और इन्हें कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें भले ही पोषक तत्व की मात्रा कम थी, लेकिन उसको बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसको बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखा जाता है गुणधर्म इसका प्रॉपर्टी। तो इसमें पोषक तत्व की मात्रा उच्च होती है, कम मात्रा में उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको कम मात्रा में यूज किया जाता है, जैसे उसमें उसको यदि कहीं किसी खेत में 1 किलो डालेंगे तो इसको आधा केजी डालेंगे। ठीक है, तेजी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है इसको। यह अल्पकालिक प्रभाव डालता है, मिट्टी की संरचना पर कम प्रभाव डालता है यह। ठीक है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया और पशुओं के रक्त और हड्डियों से बनी हुई खादें हो गई, खली हो गई, ये सब क्या है, सब कंसंट्रेटेड मैन्यूर होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें जो पोषक तत्व होते हैं वह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो है प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। तो यह तो हो गया प्रॉपर्टीज दोनों का। आगे देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बल्की एंड कंसंट्रेटेड मैन्योर। तो कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, तो उसको देखेंगे। तो बल्क खाद मुख्यतः पशुओं के गोबर, पौधों के अवशेष और अन्य जैविक पदार्थों से बनाई जाती है।
जैसे पहला गोबर की खाद, तो पशुओं के गोबर को एक गड्ढे में एकत्रित किया जाता है। इसमें जो पुआल होता है, भूसा होता है और अन्य पौधे के अवशेष होते हैं उसको मिला दिया जाता है। समय समय पर गड्ढे की सामग्री को पलट देना चाहिए। लगभग 6 से 8 महीनों में गोबर की खाद तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको आप लोग नहीं लिख सकते हैं, यह एकदम सिंपल मेथड है, यही आप लोग लिखना भी है। ठीक है, एकदम एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसी को लिख दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। जो है मैं 5 पॉइंट नहीं बता दिया, उसको आप लोग 10 पॉइंट बनाइएगा इसी में से। ठीक है, तो पशुओं के गोबर को एक गड्ढे में एकत्रित किया जाता है। इसमें पुआल, भूसा या अन्य पौधे का अवशेष को मिलाया जाता है। समय समय पर गड्ढे की सामग्री को पलट दिया जाता है। लगभग 6 से 8 महीने में गोबर की खाद जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे कंपोस्ट खाद, तो पौधे के अवशेष, रसोई के कचरे, पशुओं के गोबर आदि को एक ढेर में रखा जाता है। नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी डाला जाता है। इसके जो ढेर होते हैं उसको नियमित रूप से पलट देना चाहिए। लगभग 3 से 4 महीनों में ही कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। ठीक है, सिंपल मेथड एकदम। हरी खाद, तो फसलों के बीच की अवधि में तेजी से बढ़ने वाली फसलों जैसे कि धैचा हो गया, सरसों हो गया, इसको उगाया जाता है। इन फसलों को जड़ सहित मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये सड़कर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हो गया बल्क वाला। अब देखेंगे सांद्र खादों या कंसंट्रेटेड मैन्यूर। तो सांद्र खाद अधिकतर उद्योगों के उप उत्पादों या विशेष प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो इसको केचुओं का उपयोग करके जैविक पदार्थों को खाद में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, केचुए जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको खाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको, मतलब वर्मी कंपोस्ट निकालते हैं। ठीक है, केचुए जैविक पदार्थों को खाते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली खाद का उत्पादन करते हैं। आगे पशु के रक्त और हड्डियों से बनी खाद, तो पशुओं के रक्त और हड्डियों को सुखाकर पीसकर खाद बनाई जाती है। इसमें उच्च मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। आगे खली, तो तिलहन बीजों को दबाने के बाद जब उसकी दवाई हो जाती है, तिलहन के जो बीज होते हैं उसको बाद बचा हुआ जो अवशेष होता है उसको खली कहते हैं। इसमें प्रोटीन और तेल के अंश होते हैं जो पौधे के लिए लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो यह था आप लोग का पहला लेक्चर जो कि मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं पहला लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इसको आप लोग पूरा देख लिए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और यदि इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।